कोई भी दवा आप जब लेते हैं तो वो दवा आप खाते हैं, मुंह से पेट में जाता है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में जाता है। दो ही तरीके हैं, राइट। तो इनको पहले समझते हैं। कभी भी आपने ये सोचा कि दवा आपने लिया, वो गया, अब वो क्या कर रहा है? वो दवा को कैसे पता कहाँ जाना है घूमते हुए और कहाँ जाके ठीक करना है? आपके जोड़ों में दर्द हुआ है, दवा तो मुंह से खा रहे हैं, वो उधर कैसे जा रहा है, राइट। तो ये जरा समझने वाली बात है। हाउ द मेडिसिन वर्क्स। मेडिसिन यू कंज्यूम इन टू वेज, आइदर यू ओरली टेक इट और यू इंजेक्ट इट। बट इंजेक्ट क्यों करते हैं, ओरली क्यों लेते हैं, और लेते हैं तो वो बॉडी में कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म कहाँ है, वो कहाँ गायब हो जाता है, छोटी सी गोली, राइट। और बहुत बड़ा असर भी करता है, कई बार एडवर्स रिएक्शन भी होते हैं। तो इसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझने के लिए काफी सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है उससे शुरू करते हैं हम। फूड, फूड है या मेडिसिन है, जो भी चीज मुंह से आता है उसके लिए, बॉडी के लिए फूड है, वो खाना है, राइट। एनीथिंग विच गोज थ्रू द माउथ इज अ फूड फॉर द बॉडी, इजंट इट। वो पहले मुंह में जाएगा, मुंह से स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से अब लिवर तय करेगा कि इसके आगे का रास्ता क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो आपने सुना है 2.5 किलो का, 2.5 किलो का क्या है वो, देखिए 2.5 किलो का हाथ, सिद्ध बाबू जी को भी पता है लेकिन 2.5 किलो का एक और चीज है हमारी बॉडी में, हाथ है कि नहीं ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन 2.5 किलो का जो ऑर्गन है, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट इज लिवर। 2.5 किलो का लिवर, राइट। लिवर को बोला जाता है सेकेंड ब्रेन, दूसरा ब्रेन, बिकॉज लिवर कई सारे डिसीजन बिना ब्रेन से पूछे भी लेता है, अपने आप ही डिसाइड करता है, राइट। कैसे बॉडी को चलना चाहिए, कई सारे उसकी फंक्शनिंग खुद विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रेन भी होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन। और ये वाली ताकत लिवर को दी है भगवान ने या नेचर ने, कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आधा काट के फेंक भी देंगे, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी, तो भी लिवर दोबारा से पूरा बन सकता है। लिवर की कोई बीमारी हो तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है, बहुत ही फास्ट ठीक हो सकती है, अगर उसको राइट तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वेरी वेरी फास्ट। और लिवर की कोई बीमारी होती है, अगर वो ठीक नहीं कर रहे हैं आप, तो लिवर की वजह से पूरा बॉडी, बिकॉज इट इज सेकेंड ब्रेन, और ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी कैसे ठीक रहेगा, राइट। सो लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिवर क्या करता है, अब यहां से आप देख रहे हैं लिवर का पिक्चर यहां पे सामने दिख रहा है, आपको वैसे ही पता है। लिवर इज अ गेट कीपर ऑफ द बॉडी। अब ये डिसाइड करेगा ये जो भी आया है यहां तक, ये अंदर जाने लायक है तो कितना है, कब अंदर भेजना है, या भेजना है भी कि नहीं भेजना है, ये डिसीजन होता है लिवर का, राइट। सो आप पॉइजन भी खाएंगे तो वो लिवर तक जाके अटक जाएगा, अब लिवर डिसाइड करेगा। और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन आ जाए, आप लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है, लिवर हैज डिसाइडेड कि ये खाना बॉडी के योग्य नहीं है, तो वो या वॉमिटिंग हो जाएगी, राइट। सो या पेट में जो जोर से दर्द हो जाएगा कि वो वॉमिटिंग से भी नहीं जा रहा, लूज मोशन से भी नहीं जा रहा, लिवर उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, एंड दैट इज अ स्टमक एक, राइट। तो स्टमक एक है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, दैट इज समथिंग जो कि बॉडी का मैकेनिज्म है आपके बॉडी पॉइजन को बाहर भगाने का। अगर ऐसा कभी होता है तो दिस मीन्स यू आर फॉर्चुनेट कि वो पॉइजन स्टमक के से अंदर जाने से बच गया, वो बॉडी ने बाहर थ्रो कर दिया। तो दैट मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय लिवर, राइट। सो लिवर को कैसे समझ आते हैं कि ये फूड है या ये पॉइजन है, ये फूड है या नॉन फूड है, हाउ द लिवर डिसाइड्स। आप इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने एक गेट कीपर है, और गेट कीपर को आपने बोल दिया कि भाई जो दोस्त है उन्हीं को अंदर आने देना, जो जो दोस्त नहीं है उनको अंदर मत आने देना। अब गेट कीपर कैसे पहचानेगा कि कौन सा दोस्त है कौन सा दोस्त नहीं है? तो आपने एक लिस्ट दे दिया फोटो का, खूब सारे फोटो दे दिए कि ये रहा लिस्ट, और जब भी कोई आए इनसे मिलाना, किसी भी फोटो से मैच करेगा तो अंदर भेज देना। तो वो उसके लिए आसान हो गया, बिकॉज उसके पास एक लिस्ट है। हमारे पास जो दोस्त होंगे वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब गिनती के होंगे, अनगिनत नहीं हो सकते, हम उसको पहचानते हैं। लेकिन जिनको नहीं पहचानते वही अनगिनत हो सकते हैं, उनकी गिनती नहीं होगी कोई, राइट। फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, राइट। तो जब भी कोई आएगा वो देखेगा, मैच करेगा पिक्चर, अगर मैच हो जाएगा तो भेज देगा। एग्जैक्टली यही सिस्टम है हमारे लिवर का, सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं इसको। जब से कुदरत बनी है, इंसान बने हैं, तो जब कुदरत बना है, हमारे आसपास का नेचर और हम बने हैं, हम दोनों एक ही हैं, राइट, नट एंड बोल्ट की तरह। तो जितनी सारी चीजें इंसान के लिए खाने के लिए बनी है, उन सब की सिंपल भाषा ये, उन सब का जो फोटोग्राफ है, उन सब की जो पिक्चर है, वो लिवर के पास सेव्ड है, राइट, ऑलरेडी सेव्ड है। तो जब आप कुछ खाते हैं तो लिवर वो मैच करता है, ये तो फूड है, राइट, ये तो फ्रेंड है, चलो भाई अंदर जाओ, राइट।
और अच्छा ये फ्रेंड नहीं है, चलो भाई तुम रुको जरा, उसको फिर बाहर भेजेगा। बाहर भेजने के रास्ते आपको मैंने अभी भी बताए, 2-3 रास्ते, उससे बाहर भेजेगा ही भेजेगा। यही लिवर का काम है। अब बताइए, जो चीज आपको हमें नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, और इस नेचर को भी भगवान ने बनाया, एक ही फाउंडर है, राइट? तो नट एंड बोल्ट की तरह उसको पता है कि ये सारी चीजें इंसान के अंदर जाएगी तभी ये जिंदा रहेगा। तो उन सबकी पिक्चर है। जब आप दवा की बात करते हैं, कोई भी दवा की बात करते हैं, स्पेशली एलोपैथिक दवा की बात करते हैं, ये कितने साल पुरानी है? जो भी दवा आज आप ले रहे हैं, 100 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी तो है नहीं, 10,000 साल पुरानी तो है नहीं। दीज आर फ्यू 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। बॉडी के लिए ये एक एलियन है। एलियन मतलब एक स्ट्रेंजर है। बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है। जैसे ही आप मुंह से जाएगा, पेट तक जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, कोई भी दवा, जितने भी दवा का नाम आप जानते हैं, जब भी लिया तो लिवर उसको वहीं पे रोकेगा, फिर उसको फ्लश आउट कर देगा। दैट इज बिकॉज लिवर के पास वो फोटो सेव नहीं है, बिकॉज वो तो बनी है 20 साल पहले, और वो एक केमिकल है, वो नेचर से तो आई नहीं, नेचर के सिमिलर है। कल मैंने एस्प्रिन के उदाहरण से बताया था कि एस्पिन नाम का पेड़, उसका वो कैसे वो काम करती है पेन किलर की तरह, उससे सिमिलर केमिकल बनाए जाते हैं सिंथेटिकली, राइट? तो कोई भी दवा होती है वो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग है, सिमिलर लुकिंग बट नॉट द सेम थिंग। ये हमें समझना पड़ेगा। दवा इज नॉट सेम एज फूड, राइट? वो सिंथेटिकली होती है, और उसकी लिवर के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, बिकॉज वो तो अभी भी आया है, वो तो एक इंसान ने बनाया है, राइट? उसके लिवर के पास रिकॉर्ड नहीं है। लिवर उसको रोकेगा। तो कोई भी दवा आप पे असर नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि लिवर रोकेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इंसान थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है उसमें। इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हॉर्मेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कि लिवर उसको डिस्ट्रॉय करता है, डिसॉल्व करता है, उसको बाहर फ्लश आउट करता है, जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। टॉक्सिकोलॉजी में ये आप पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि जब भी आप नींद की गोली खाते हैं, नींद आ जाती है। ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड शुगर की गोली खाते हैं, ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। इसका मतलब वो बॉडी के अंदर जा तो रहा है, लिवर रोक तो नहीं रहा, राइट? तभी जाके वो बॉडी में असर कर रहा है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक ढूंढा, राइट? चालाकी दिखाया। चालाकी क्या? मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। इमेजिन कीजिए ये 2 पुलिसमैन हैं, और इनको इंस्ट्रक्शन मिला कि जितनी भी गाड़ियां यहां से जाएंगी, हर गाड़ी को आपको चेक करना है। इन गाड़ियों में हो सकता है चोर जा रहा हो, और चोर का पिक्चर ये रहा। तो ये 2 पुलिसमैन मिलके हर मिनट एक गाड़ी चेक कर सकते हैं ठीक से। तो एक एक गाड़ी जा रही है, और हर मिनट में वो चेक कर रहे हैं। तो चोर बच के जा नहीं सकता, लेकिन चोर भी बड़ा चालाक है। उसने देख लिया कि 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी कैपेसिटी है। उन्होंने क्या किया, हर मिनट 2-2 गाड़ियां भेजनी शुरू कर दी। अब क्या होगा, ये पुलिसमैन हर मिनट एक गाड़ी को इनको बिना चेक किए रैंडमली छोड़ना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? यानी कि चोर के निकलने का चांसेस 50% हो गया। अब तो ये पुलिसमैन देखेंगे कि भाई थोड़े थोड़े लोग छूटते जा रहे हैं, जब चेक नहीं करते जा रहे हैं, तो कर पा रहे हैं, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की सोचेंगे। हेड ऑफिस फोन करेंगे, भाई यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा पुलिस वाले भेजो। तो ट्रैफिक कितना है, डबल है, तो कितने और लोग चाहिए इनको? 2 लोग चाहिए। तो 2 लोग और आ गए, 4 लोग मिलके। अब वो डबल ट्रैफिक होने के बाद भी हर इंसान चेक हो पा रहा है, हर गाड़ी चेक हो पा रही है। लेकिन वो जो चोर है वो चालाक और ज्यादा है। उसने देखा अब तो इनकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो चोर ने क्या किया, अब भी बचने के लिए ट्रैफिक को 2 गुना और बढ़ा दिया। तो मतलब आप यहां पे ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चोर पुलिस का खेल चल रहा है। वो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये भी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। सेम थिंग हैपेंस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिवर। जब भी आप कोई भी दवा लेंगे, वो दवा लिवर रोक देगा, राइट? तो डॉक्टर क्या करते हैं, इट इज मेडिकल, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज। जितनी दवा रोकने की कैपेसिटी लिवर के पास है, आपके मुंह से उससे डबल दवा भेजेंगे, ताकि लिवर 50% तो रोकेगा, और इस पुलिस वाले की तरह, और जो 50% छूट गया है वही आपके बॉडी में असर कर रहा है। अगर लिवर अपना काम करना बंद कर दे, तो जितनी गोलियों से असर हो रहा है, उसकी आधी गोली से वही वाला असर होगा। मेडिकली इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ डोज, राइट? हाफ लाइफ डोज इसको बोलते हैं। यानी कि ये एज्यूम्ड है कि जब भी कोई दवा मिलेगी, ये एज्यूम किया जाता है आधा तो लिवर ही फेंक देगा उठा के, तो आधी दवाई जानी चाहिए। तो जितनी दवाई आपके बॉडी में असर कर सकती है, हमेशा उसकी दुगनी दवाई आप एक्चुअली खा रहे होते हैं, राइट? तो ये एक चालाकी की तरह है। तो लिवर क्या करता है, लिवर इज सेकेंड ब्रेन। उसका काम है पॉइजन को बाहर फेंकना। कुछ समय में
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में लिवर समझ जाता है इस पुलिस वाले की तरह कि ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, चोर, और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ को बिना देखे ही आपको छोड़ना पड़ रहा है। लिवर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है इस पुलिस वाले की तरह। और जब वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि आप पे ब्लड प्रेशर की गोली असर करना बंद कर देगा। आपने देखा ऐसे ही होता है ना कि आप डॉक्टर के पास वापस जाते हैं कि ये पहले तो काम कर रहा था, 1 साल तक काम किया भी, अब दवा तो लेते हैं, ब्लड प्रेशर फिर भी उतना ही रहता, तो डॉक्टर समझ जाता है, यानी कि वो चोर का दिमाग कि अच्छा कैपेसिटी बढ़ा दी पुलिस ने, अब वो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई डबल कर देगा, ये लो मैं भी देखता हूँ लिवर कब तक प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो वो दवाई को एग्जैक्ट डबल कर देगा। स्लीपिंग पिल्स में ऐसे ही होता है, डायबिटीज की गोली में ऐसे होता है, ब्लड प्रेशर की गोली में ऐसे होता है, पेन किलर्स में ऐसे ही होता है, राइट। पहले छोटी सी पेन किलर की गोली आप पे असर करेगी, बड़ा ही रिलीफ मिलेगा, कुछ समय तक लिवर पहचान लेगा, लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ा देगा। अब वही वाली पेन किलर आपके लिए असर नहीं करेगी, बिकॉज अब लिवर काफी स्ट्रांग हो चुका है उतने वाले पेन किलर को रोकने के लिए पूरी तरह से। अब आप क्या करेंगे, अपने आप ही एक्सपेरिमेंटली डबल डोज लेंगे तो फिर वही वाला असर होगा, राइट। एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए बनी नहीं है। हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन, डिजाइन टू टेक केमिकल। रादर हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि कोई भी केमिकल लें तो बॉडी पूरी तरह से उसको प्रोटेस्ट कर पाए, करे, ऐसा हम बॉडी हमारा बना है। लेकिन हम भी उसका डबल लेते रहते हैं, डबल लेते रहते हैं। तो लिवर के केस में क्या होगा, एक टाइम आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। पहले तो ताकत बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, लिवर फेल हो जाएगा। डायबिटीज में ऐसा होता है, राइट। या तो फेल हो जाएगा, या नो मैटर व्हाट कितनी भी दवा ले, लिवर स्टैंड ले लेगा कि भेजना ही नहीं अंदर। फिर आप डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मैं कितनी भी गोली लेता हूं तब भी मेरी ब्लड शुगर 300 से ऊपर रहती है, ऐसा भी है, राइट। फिर आप देखिए, इमेजिन कीजिए वो गेट कीपर है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग गेट कीपर है, उसने ठान लिया कोई भी चोर को अंदर नहीं आने देगा, चोर को चोरी करना ही है। तो उसके पास एक रास्ता है, वो सीधे दरवाजे से तो आएगा नहीं, वो पीछे की खिड़की से इधर से जंप करेगा, हाँ, गेट कीपर की नजर को बचाते हुए। ठीक ऐसे ही वो डॉक्टर का बिहेवियर हो जाता है कि दवा मुंह से जा रहे हैं तो लिवर तो रोक ही देगा। अब लिवर को पता चल के इस तरह की दवाओं को मुझे रोकना है हर हाल में, चाहे कितनी भी क्वांटिटी में आ जाए। तो वही वाला चोर रास्ता, यानी कि तब इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगते हैं। इंजेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज वो चोर रास्ता है, उसको रोकने वाला, उसको टोकने वाला कोई भी नहीं है, राइट। आपने कभी सोचा कि इंसुलिन को आप पी क्यों नहीं लेते? पी क्यों नहीं लेते? वो लगाने ही क्यों पड़ता है? पी इसलिए नहीं लेते इंसुलिन को, क्योंकि अगर इंसुलिन को पिएंगे तो इंसुलिन इतना ज्यादा खतरनाक है, जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर है उससे कई गुना ज्यादा पॉइजनस है इंसुलिन जो बाहर से लेते हैं। तो लिवर क्या करता है, पूरी तरह से सारे इंसुलिन को वहीं का वहीं खत्म करके बाहर फेंक देगा, राइट। 1 गिलास इंसुलिन पी जाएंगे तब भी आपका ब्लड शुगर नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो आगे जाने नहीं देगा। लिवर को अंदाजा है कि ये कितनी खतरनाक चीज है, राइट, उसको बाहर ही फेंक देगा। लेकिन आप क्या करते हैं, चालाकी से उसको कहीं और से इंजेक्ट करते हैं, लीवर को बाईपास करते हुए, यानी कि वो जो गेट कीपर है, गेट कीपर की नजर से बचाते हुए पीछे के रास्ते से आपने घर के अंदर एंट्री कर ली, राइट। और जब पीछे के रास्ते से एंट्री कर ली जहां पे कोई देख नहीं रहा है, तो कितनी भी एंट्री कर ली, और तो जब डैमेज होता है तो वो कितना भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। और कई सारे लोग हैं यहाँ भी जो सालों सालों से इंसुलिन ले ही रहे हैं और फिर भी जिंदा हैं, राइट। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी बॉडी कितनी मिरेकुलस है। इतना ज्यादा आपने अत्याचार किया लेकिन फिर भी यू आर स्टिल अलाइव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चल फिर पा रहे हैं, अपने साथ सारे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट काम फिर भी कर पा रहे हैं, राइट। सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई भी दवा ट्रेवल करती है, जो एक तो दवा लिवर रोक देती है, रोक दिया, लेकिन दवा का एक पार्ट रोक नहीं पाया, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जब कोई भी दवा ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो वो ब्लड वेसल में ही ट्रेवल करती है, जैसा आपको आइडिया है ही ऑलरेडी। ऑल द मेडिसिन दे हैव टू ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जैसे फूड ट्रेवल करता है, साथ में मेडिसिन भी ट्रेवल करती है, राइट। अब जब कोई भी मेडिसिन ब्लड वेसल में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन, ये पूरे ब्लड वेसल में घाव हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल का जो रोड है वो केमिकल के ट्रेवल करने के लिए नहीं बना है, राइट। जब ये रोड बनाया गया था, कुदरत ने आपको बनाया, तब उसको नहीं पता था कि इस तरह के चीजें भी इसमें ट्रेवल होंगी। जिस तरह से आपकी जो सड़कें हैं, उस सड़कों में अगर टैंक, आर्मी का टैंक अगर उसमें चलाएंगे तो क्या होगा, सड़कें सारी टूट जाएंगी।
जब ये सड़कें बनी थी तब ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस वाली सड़क में कभी टैंक को भी गुजरना पड़ सकता है। तो उसकी बनावट उस तरह से नहीं, इट इज नॉट मेड फॉर द टैंक। और टैंक चलेगा तो 2-4 बार चलेगा, लेकिन सारी चीजें टूट जाएंगी, फिर अपना नॉर्मल व्हीकल चलने लायक वो सड़क रहेगी नहीं, राइट। तो पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो सबसे पहले आपका लिवर को नुकसान होता है, उस पर जोर पड़ता है। और उसके बाद लिवर को नुकसान करते हुए अगर आधा दवाई बॉडी में चला भी गया तो वो जब ट्रेवल करती है तो इंडोथेलियम लेयर, द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, उसको वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, एंड दैट इज द बिगनिंग ऑफ ऑल इलनेस। जब ये चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था ये इंडोथेलियम लेयर एक खास तरह के मिरेकल मॉलिक्यूल, एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है। उसका नाम क्या है एनीबॉडी? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसर को, इन सबको रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ होता है? दैट इज इंडोथेलियम लेयर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे चिपचिपा हो गया, यहाँ पे घाव हो गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया। ये वो समय है जहां जब कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, सिस्ट होंगे, कई सारी जो चीजें होती हैं, तब अब बीमारी होगी। एंडोथेलियम लेयर्स अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा, देन द इलनेस विल स्टार्ट, राइट। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे चिपचिपा हो जाता है तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी का, दैट फेल्स। सिग्नलिंग सिस्टम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो आपने सोचा मुझे सेब खाना है, जैसे ही सोचा सेब खाना है, ये जो सोच है, इस सोच से ही ब्रेन एक पहला ट्रिगर देगा इन पेनक्रियास को कि भाई सेब आने वाला है, तुम तो तैयार हो जाओ। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो अब आप सेब हाथ में लेंगे, ब्रेन दूसरा सिग्नल भेज दिया, राइट। अब आप ऐसे खुशबू, राइट, तीसरा सिग्नल भेज दिया। अब एक्चुअली चबा रहे हैं तो तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होके बॉडी तैयार है उस सेब को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो ये होता है सिग्नलिंग सिस्टम। लेकिन हम में से कुछ लोग, सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप फटाफट खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा है, ब्रेन तो खाना खा नहीं रहा है, आपका मुंह खाना खा रहा है, राइट। तो सिग्नल गया ही नहीं, राइट। जब खाने को पकड़ा तब भी सिग्नल नहीं गया, जब खाने को चबा रहे तब भी नहीं गया, जब धड़ाम से फूड गया स्टमक में और ब्लड में घुल गया तब अचानक पेनक्रियास को किसी ने धक्का लगाया, भाई देखो क्या कर रहे हो आप। उसको तो ब्रेन ने जगाया नहीं, ब्रेन तो टीवी देख रहा है ना, टीवी देख रहा है, राइट। तो अब घबराहट में, जल्दीबाजी में पेनक्रियास विल स्टार्ट गिविंग द इंसुलिन। तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब तक इंसुलिन आ रहा है तब तक वो जो शुगर है वो ब्लड में ही रहेगा, ठहर के रहेगा, विच इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर, राइट। सो इंपॉर्टेंस है, जब आप खाते हैं तो वो खाना खाने के लिए खाना है। खाते हैं तो सिमल्टेनियसली कुछ और काम कभी कभी कर सकते हैं, रेयरली कभी, बट अगर वो आपके रूटीन का पार्ट है, जब मैं खाना खाऊंगा तब टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा, तो दैट विल बिकम अ सिकनेस, राइट। तो ब्रेन एक ही काम करेगा, या तो टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है। और खाना खा रहा है तो जितना प्लेजरेबल तरीके से वो खाना खाएंगे, राइट, उतना ही अच्छा है, राइट, जितना आपको वो अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज है, एक इंपॉर्टेंट बात अमंग ऑल द फूड, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रीन जूस या ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, राइट। कुदरत ने देखिए 1/3 दुनिया का हिस्सा हरे पत्ते से ढक दिया है, कवर किया है, क्योंकि वो बताना चाहता है ये मेडिसिन है आपके बिल्कुल करीब में। आपने देखा कभी शेर अगर जब बीमार पड़ता है वो पत्ते खाता है? जिनके घर में कुत्ते बिल्ली हैं, ध्यान दिए कभी, वो पत्ते चबाता है, उल्टी करता है, ठीक हो जाता है। तो हर बार हमेशा आसपास जो पत्ते ही पत्ते हर जगह हैं, राइट। सो ग्रीन्स, सो ये सब जब खाते हैं, और खाते वक्त अगर आप कॉन्शियस है कि मैं खा रहा हूँ, राइट, और उसको एंजॉय कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं, तो वो ध्यान इज कॉल्ड सिग्नलिंग सिस्टम। और वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सिग्नलिंग सिस्टम पूरे एंडोथेलियम लेयर में से होते हुए बॉडी के हर अंग तक पहुंचता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका मुंह नहीं खाना खा रहा है, पूरा बॉडी खाना खा रहा है, द होल बॉडी इज इन्वॉल्व, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फूड, राइट। सो जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो आप मुंह से खाना खाते हैं और हर चीज डिलेड होती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है, नो मैटर व्हाट, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, इस वक्त कितनी सारी दवा खा रहे हो, ट्रुथ यही है कि बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन। द ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन, राइट। मेडिसिन लेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी और हेल्थ का, बीमारी ठीक होने का या हेल्थ का रास्ता दवा छोड़ने के बाद से ही शुरू होता है। आज तक पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो रियल मायने में दवा खा के ठीक हो गया हो।
लेकिन ट्रुथ यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई बीमारी 7 दिन चलेगी, जैसे अगर वायरस आ गया तो वायरस का एक साइकिल है। वायरस आया, बॉडी उसको फाइट करती है और उठा के फेंकती है बाहर। ये पूरा साइकिल 3 दिन से 7 दिन का होता है। वो जो 3 दिन 7 दिन जब बॉडी में इमरजेंसी चल रही है, उस वक्त एक इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं। तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, बोलेगा देखो भगवान ने ठीक कर दिया, इजंट इट। कोई दवा खाएगा और ठीक हो जाएगा, बोलेगा दवा ने ठीक कर दिया। तो ठीक बॉडी ही करती है, उसमें दवा का कोई रोल नहीं है। बट इंसिडेंटली वो जो एक हफ्ता था, आप घर में बैठ के बोर होंगे, तो चलो भाई दवा खाता हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ। लोग पूछेंगे डॉक्टर के पास क्या गए, क्या कौन सी दवाई दी क्या, तो थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहेंगी, तो लगेगा कि मैं बीमार हूँ। कोई दवाई नहीं है, आप बीमार हैं, तो कोई मानेगा नहीं आप बीमार हैं। तो सोशली इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो ये ऑटोमेटिक है कि बीमार पड़ना है तो डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो बोलता हूँ एक तो पहले ही बीमार हो, ऊपर से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। तो इस बात को थोड़ी समझिए कि जब कोई हेल्दी इंसान है फिर तो दवा खाएगा तो बॉडी झेल भी जाएगा। एक तो बॉडी में पहले से इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से एक दवा और एक और चैलेंज अब बॉडी को बिना मतलब के दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि दवा मुझे ठीक करेगी। ये जो सोच है कि दवा मुझे ठीक करेगी, ये सोच इट कैन बी ए कल्चर, बट इन रियलिटी इट कैनॉट बी ए साइंस। अगर आप किसी भी दवा की बात करें तो वो दवा रिलीफ दे सकती है, पल भर के लिए आपको भुला सकती है कि वो दर्द गायब हो गया, पेन सिग्नलिंग को काट सकती है, बट वो रिलीफ है, क्योर नहीं हो सकता दवा से। दवा क्योर नहीं कर सकती, वो तो बॉडी करती है, हर बार बॉडी करती है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस बॉडी को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं ताकि बॉडी कंफर्टेबली उसको ठीक से जल्दी से उस माहौल की वजह से अपने आप को ठीक कर ले। When you are getting cured, it is the immunity which cures you. Never ever medicine. दुनिया में कोई मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए कभी नहीं बनी जो मेडिसिन आपको क्योर करती हो, इवन 1%।